नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के एसआईआर के बाद फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी हो गई है और उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि बाप रे बाप, पूरा ही गड़बड़ झाला है। कहा तो ये जा रहा था कि हम मतदाता सूचियों को शुद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन जो मतदाता सूची पहले थी उसके मुकाबले ये और भी अशुद्ध मतदाता सूची हमारे सामने रख दी गई है और चुनाव आयोग की जिद है कि इसी मतदाता सूची पर अब चुनाव करवाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि इस चुनाव में ज़बरदस्त वोट चोरी होगी। वोट चोरी होगी किस लिए? क्योंकि करीब 68 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। अब 68 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और करीब 21 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। तो दो जोड़ने और घटाने दोनों में क्या क्या खेल हुए होंगे आपको समझना चाहिए। समझना मुश्किल भी नहीं है। 47 लाख लोग इसके बावजूद कम हो गए हैं मतदाता सूची में, जो कि 6% के आसपास है। किसी भी राज्य में 6% मतदाताओं के नाम गायब हो जाना अपने आप में बहुत हिलाने वाली बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 3 महीने के अंदर ही 42 लाख मतदाता बढ़ गए थे और बिहार में 47 लाख मतदाता कम हो गए हैं। इसी तरह से 22 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। अब ये नाम कैसे जोड़े गए हैं इसका स्पष्टीकरण नहीं आया है। किसने जोड़े हैं? क्या फॉर्म 6 के जरिए ही जोड़े गए हैं या किसी दूसरे तरीके से जोड़े गए हैं? अभी और सच्चाई सामने आनी है, लेकिन जो सच्चाई सामने आ गई है वही हिलाने वाली है, वही खतरे की घंटी बजाती है कि जो ट्रेंड उसमें से निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के नाम बड़ी तादाद में काटे गए हैं। खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के नाम काटे गए हैं और उनमें भी अभी और स्पष्ट होगा तो पता चलेगा कि ओबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, दलितों और आदिवासी तो बहुत कम है बिहार में, उनके नाम सबसे ज़्यादा कटे हैं, महिलाओं में भी। इसके अलावा जो सीमांचल के ज़िले हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। जाहिर है कि वो टारगेट जो था बीजेपी का कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दो, हटा दो वोटर लिस्ट से, ताकि वहाँ भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, वहाँ वोट चोरी के ज़रिए जीत हासिल की जा सके। तो ये भी इस पूरे ट्रेंड जो उसमें से निकल कर आ रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये भी दिख रहा है कि किसी मतदान केंद्र पर इतनी संख्या में लोग मरे हैं कि वो हैरत पैदा करता है कि यहाँ क्या कोई महामारी आ गई थी, ये कि पूरा एक पोलिंग बूथ ही साफ हो जाएगा। मतलब 58-59 वोट हैं तो उसमें से 50 लोग मर गए हैं। और मरने वालों में भी गजब है। मरने वालों में अधिक उम्र के लोग कम हैं, कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं। यानी 50 से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। तो ये भी हैरत पैदा करने वाला है। फिर शिफ्टिंग जो हुई है कि बहुत सारे मतदाता मान लीजिए माइग्रेट कर गए हैं, वहाँ नहीं हैं, तो उनके नाम काटे गए हैं। तो उनमें अजीबोगरीब पैटर्न ये देखने को मिलता है कि पता चला एक पोलिंग बूथ पर 99%, 98% महिलाओं के नाम कट गए हैं शिफ्टिंग के नाम पर। अब महिलाएं क्या अकेले ही शिफ्ट हो गई और पुरुष जस के तस रह गए? ये भी अजीबोगरीब है। तो तमाम तरह के अशुद्धियों के लक्षण इस मतदाता सूची में साफ तौर पर दिख रहे हैं और ये बड़ी ही दिक्कत पैदा करने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी से ये स्पष्ट हो रहा है कि धांधली हो गई है, हो रही है। जहां इतनी 6% मतदाताओं के नाम काट जाएं, मतलब लगभग 10 से 15 हज़ार मतदाताओं के नाम हर कंस्टिट्यूंसी में एवरेज, कहीं ज़्यादा भी होगा कहीं थोड़ा कम भी होगा, एवरेज इतने काट दिए गए हैं जो किसी भी मतदाता, किसी भी सीट का गणित बदल सकते हैं और किसी की भी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी की भी जीत का मतलब यही है कि एनडीए की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग ने धांधली का एक बड़े पैमाने पर मुजाहरा कर दिया है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा राजनीतिक दल, उन्हें क्या करना है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए,
यानी बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मास इंक्लूजन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूचियों में जगह मिलनी चाहिए। यहाँ पर मास एक्सक्लूजन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। कोई कारण नहीं दिए गए हैं कि ये जो 30 लाख के आसपास जिनको मृत बताया गया है उसकी पुष्टि कैसे हुई है, कैसे पता चला कि मर गए। क्या बीएलओ ने लिख दिया और मरा मान लिया गया? क्या उसकी पुष्टि हुई है सचमुच में? इसके कोई प्रमाण नहीं है। तो बड़े पैमाने पर मास एक्सक्लूजन किया गया है, मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया है और ये बड़ी लोकतंत्र के लिए घातक बात है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करेगा वो? जाहिर है कि अब सुनवाई होनी है। उसने कहा था कि अगर उसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां दिखी तो वो पूरी प्रक्रिया को दरकिनार कर देगा, किनारे कर देगा और चुनाव उस वोटर लिस्ट पे नहीं होने देगा। अब सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट को ये साबित करना है कि वो इतनी गड़बड़ियों वाली मतदाता सूची को ओके करेगा क्या। इसी मतदाता सूची पर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को इस्तेमाल करने देगा इस सूची को। ये अगर वो इजाज़त देता है तो ये समझ लीजिए कि फिर तो सरकार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में एक जुगलबंदी हो गई है। लेकिन इतनी सारी गड़बड़ियों के देखने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने साहस दिखाया और न्याय किया तो निश्चित रूप से इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव नहीं होंगे। और चूंकि ये एसआईआर इतनी गड़बड़ियां एक राज्य में कर चुका है तो इस एसआईआर को फिलहाल पूरे देश से भी स्थगित करना चाहिए। महाराष्ट्र ने तो कहा है कि अभी हमारे यहाँ मत कीजिए। केरल विधानसभा में बाकायदा इस प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो अब इस राष्ट्रीय स्तर पर इस कवायद का कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब ये घड़ी आ गई है जब चुनाव आयोग को निर्दिष्ट करना चाहिए कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर नहीं होगा। आप 6 महीने साल भर और लीजिए, इस पूरी वोटर लिस्ट को एक बारगी के लिए पूरी शुद्ध कीजिए। उसके बाद आने वाले तमाम चुनाव में उस वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होगा, इसका इस चुनाव में नहीं होगा। दूसरे राजनीतिक दलों के सामने अब धर्म संकट है। वो बहिष्कार करें या इस मतदाता सूची को एक्सेप्ट करें, शायद वो भी इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी याचिकाएं दी हैं। तो सुनवाई में क्या निकल कर आता है, शायद उसके बाद विपक्षी दलों के सामने भी फिर विकल्प सीमित हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर को खारिज कर दिया तो फिर उन्हें वापस जो जनवरी में रिवीजन हुआ था जिस वोटर लिस्ट का, उसके आधार पर चुनाव लड़ने की सूरत बनेगी और वो इससे तो बेहतर स्थिति होगी। हमें पता नहीं कि उस सूची में भी कितनी धांधली हुई है, कितने वोट कटे हैं, कितने वोट फर्जी जोड़े गए हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि वो भी हो सकता है उनमें भी खेल हुआ हो और उसमें भी बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कम से कम ये जो बड़े पैमाने पर अभी खेल हुआ है इससे बचा जा सकता है। और फिर अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस एसआईआर को जायज़ ठहरा देता है, इस वोटर लिस्ट को ओके कर देता है, तब विपक्षी दल क्या करेंगे? क्या इस गड़बड़ी वाली मतदाता सूचियों से चुनाव लड़ना उनके लिए ठीक होगा? और क्या एक बहिष्कार का जो विकल्प है, क्या वो उस हद तक जाएंगे? क्या चुनाव बहिष्कार उन्हें करना चाहिए? ये सवाल हैं जो आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने जवाब लेकर खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।